अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका। तो आज मैं जो टॉपिक समझाना चाहती हूँ वो है डिसऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट। मतलब जब डेवलपमेंट हो रही होती है तो कौन कौन सी बीमारियाँ जो हैं वो अफेक्ट करती है। तो डेवलपमेंट जब प्रेगनेंसी के दौरान बेबी की हो रही है तो उससे कौन कौन सी बीमारियाँ क्या करेंगी, अफेक्ट करेंगी, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे यही होता था कि जो ब्रेन की है ना, ब्रेन डेवलपमेंट अब वो अब नॉर्मल हो जाती है प्रेगनेंसी में, जब हम टॉक्सिक केमिकल यूज़ करते हैं या जेनेटिकली अब नॉर्मलिटीज़ हो जाती है। तो ये दोनों क्या करते हैं, हेरिडिटी विरासत में मिलते हैं, और नहीं तो आगे जीन्स में ना हो तो हम अगर मदर यूज़ कर रही है कोई ऐसी चीज़ें टॉक्सिक केमिकल तो वो भी फीटल पे अफेक्ट करेगी। तो जो रिज़ल्ट क्या होगा, मेंटल रिटार्डेशन होगी, दिमागी तौर पे बच्चा डेवलप नहीं कर सकता, अच्छी डेवलपमेंट नहीं हो सकती। तो टॉक्सिक केमिकल के बारे में पढ़ते हैं। तो कॉमन कॉज ऑफ मेंटल रिटार्डेशन जो है वो हमने बताया कि उसमें टॉक्सिन्स पाए जाते हैं, केमिकल जो बच्चे की अगर दिमाग है वो मेंटल रिटार्डेशन है, अब नॉर्मल है वो बच्चा, तो वो ज़्यादा क्या है उसमें टॉक्सिन्स पाए जाते हैं। और ये कब होता है, जब प्रेगनेंसी में ना, प्रेगनेंसी में ये फीटल ये टॉक्सिस जो होते हैं ना वो फीटल की डेवलपमेंट पे अफेक्ट करते हैं। अगर मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि इफ़ द वोमेन कंस्ट्रक्ट रूबिला, ये एक केमिकल है जिसको हम जर्मल खसरा भी कहते हैं। ये अर्ली प्रेगनेंसी मतलब हमारी जो प्रेगनेंसी होती है वो 3 ट्राइमेस्टर पे होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 3 मंथ में। तो ये पहला जो ट्राइमेस्टर है यानी पहले 3 मंथ में ये इफ़ेक्ट करता है अर्ली इन प्रेगनेंसी। आगे है द टॉक्सिस, जो केमिकल होते हैं वो रिलीज़ कैसे होते हैं, मतलब वो वायरसेस के ज़रिए रिलीज़ होंगे। केमिकल जो है वो वायरस के ज़रिए रिलीज़ हो सकते हैं, ठीक है। और ये क्या क्या करेंगे, ये केमिकल जो सिग्नल है ना, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, वो कंट्रोल करेंगे ब्रेन की डेवलपमेंट को। जो केमिकल हमारे डेवलपमेंट में हेल्प कर रहे हैं तो ये उनको कंट्रोल करेंगे, टॉक्सिस जब उसे कंट्रोल करेंगे तो क्या होगा, तो मेंटल रिटार्डेशन होगी, बच्चा सही करके डेवलप नहीं होगा, उसका ब्रेन डेवलप नहीं होगा। तो ज़्यादातर वुमेन में देखा गया है कि हु रिसीव गुड हेल्थ केयर, जो माएँ अच्छी हेल्थ अपनी मेंटेन करना चाहती हैं तो वो क्या करती है, रूबीला के एक इंजेक्शन लगवाया जाता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। तो वो प्रेगनेंसी के दौरान वो इंजेक्शन लगवा लेते हैं, जिससे वो क्या होता है, इससे बचा जा सकता है। इन एडिशनल टू द टॉक्सिस प्रोड्यूस बाय द वायरसेस, कि कुछ टॉक्सिस जो होते हैं ना, जो ख़तरनाक केमिकल होते हैं वो वायरस के ज़रिए भी आ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फीटल डेवलपमेंट के अफेक्ट करते हैं, मतलब ड्रग्स है, तो ड्रग्स क्या करेगा, अफेक्ट करेगा फीटल की डेवलपमेंट में, कैसे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेंटल रिटार्डेशन कैन बी काज बाय इंजेक्शन ऑफ अल्कोहल, इंजेक्ट करती है, मतलब माँ क्या हो गया, अल्कोहल पी रही है, शराब पी रही है प्रेगनेंसी के दौरान। तो बेबीज बर्न टू अल्कोहलिक वुमेन, जो शराब पीने वाली औरत होगी उसका जो बेबी होगा तो वो स्मॉलर होगा, एवरेज के जितना होना चाहिए उससे बड़ा वो उतना नहीं होगा, और उसकी जो डेवलपमेंट भी होगी वो स्लो होगी, आराम आराम स्लो स्लो की, मतलब वो नॉर्मल जो डेवलपमेंट होती है फीटल की ना उससे ये थोड़ा हट के होगा। मैनी ऑफ देम एक्सहिबिट फीटल अल्कोहल सिंड्रोम, ठीक है। तो ये सिंड्रोम होता है, जो माएँ शराब अल्कोहल यूज़ कर रही हैं प्रेगनेंसी के दौरान तो उन्हें ये सिंड्रोम होता है। आगे क्या, ये अब नॉर्मल उनका जो फेस होता है ना वो भी अब नॉर्मल होता है, और उनकी ब्रेन की जो डेवलपमेंट भी होती है वो भी अब नॉर्मल होती है, सही डेवलपमेंट नहीं होती, दूसरे बेबीज से वो अलग होता है। फेस ऑफ चाइल्ड विद फीटल अल्कोहल सिंड्रोम देखा गया है कि फिगर अब इधर नहीं है, तो वो ज़्यादातर देखा गया उनका जो फेस होता है ना चाइल्ड का फीटल डेवलपमेंट सिंड्रोम का, उनका थोड़ा सा अलग होता है, जो हेल्दी जो बेबी होते हैं ना उनसे। और हम उसके बाद क्या देखा गया कि एक चूहा है, तो उसकी चूहे ने ना जब ये अल्कोहल यूज़ की, मतलब उसे जब फीड करवाया गया तो उसके भी जो बेबी हुआ ना, ठीक है, प्रेगनेंसी के दरमियान जब उसे फीड करवाया गया तो उसके भी बेबी में ये देखा गया, अब नॉर्मलिटीज़ देखी गई। इसके बाद ये ज़ाहिर होती है कि ये दोनों, मतलब चाहे फिर कुछ दोनों स्पीशीज़ अलग हैं तो उन दोनों के जो है ना फीटल पे ये अफेक्ट करेगी फिशल। अब देखो प्रोड्यूस सिमिलर अब नॉर्मलिटीज़, चाहे वो मदर है, वो चाहे हमने रैट वाला एग्जांपल ले ली, उन दोनों ने यूज़ की तो अफेक्ट क्या हुआ, बेबीज़ की अब नॉर्मलिटीज़ हुई, सिमिलर अब नॉर्मलिटीज़ देखी गई उनके ऑफ स्प्रिंग में।
तो फेशियल मेन दो चीज़ें अब नॉर्मल होती है ज़्यादातर। एक होता है फेशियल फेस जो होते हैं ना उनका, वो अब नॉर्मल होता है, अनइम्पोर्ट मतलब वो डेवलपमेंट नहीं होता, अब नॉर्मल होता है। और दूसरा हमने देखा गया कि उनकी जो ब्रेन की जो डेवलपमेंट है ना, वो भी अब नॉर्मल हो जाती है। तो फीटल अल्कोहल सिंड्रोम ये जो हमने इधर पढ़ा है, तो उसकी एग्जांपल जब देखेंगे, अब बर्थ फीटल काज बाय इंजेक्शन ऑफ अल्कोहल बाय प्रेगनेंसी वोमेन, कि वो जो प्रेग्नेंट वोमेन है जब अब अल्कोहल को यूज़ करती है तो ये तब ये काज करता है फीटल अल्कोहल सिंड्रोम। और इसकी वजह से इसमें इंक्लूड क्या है कि उसके फेस की अब नॉर्मलिटीज़ होती है और उसकी ब्रेन की डेवलपमेंट अच्छी नहीं होती। ठीक है। और ये हमने पढ़ा है टॉक्सिक केमिकल के बारे में कि टॉक्सिक केमिकल किस तरह फीटल पे अफेक्ट करती हैं।